मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। उम्मीद की कली फूल हो गई। मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। हम सोचते थे ये दिल मुफ्त में दिया। हम सोचते थे ये दिल मुफ्त में दिया। कितना हसीन धोखा हमें मिला। कीमत हमारे प्यार की वसूल हो गई। मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। के बहार में दिल मेरा खिल गया। अब के बहार में दिल मेरा खिल गया। जिसकी थी आरज़ू वो मुझको मिल गया। जन्नत मेरे लिए अब वसूल हो गई। मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। उम्मीद की कली खिल के फूल हो गई। मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बहुत ही सुंदर ये गीत। मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। बाबा कहते हैं बच्चे मांगने से इस संसार में कुछ मिलता नहीं है। बाबा कहता है ये नींद था। आज सुबह बाबा मुरली में क्या कहते हैं? बाबा कहता है दुनिया तो ये मानती है कि भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। मुर्दे में भी प्राण फूंक सकता है भगवान अगर चाहे। लेकिन भगवान क्या कहते भगवान कहता है कि मैं खुद ड्रामा के अधीन हूँ।
बाबा कहता है किसी ने शरीर छोड़ा, बाबा कहता है कि आत्मा अब जाकर एक नया पार्ट बजाएगी। ऐसा नहीं कि किसी ने शरीर छोड़ा तो हम सोचे भगवान क्या नहीं कर सकते। वो कहता है तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ? कौन हूँ? पतित पावन हूँ। कौन हूँ? कालों का काल हूँ। कौन हूँ? करन करावन हार। कौन हूँ? जानी जानन हार। किसकी नॉलेज है? बाबा कहता है सारे सृष्टि के चक्र। तुम्हारे दिलों में कौन सी खिचड़ी पकती है दिन रात? बाबा कहता है ये मैं नहीं जानता। तुम जो दिन रात दुआएं मांगते हो, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। मंदिरों में जाकर हमने यही कहा, झूलियां पसारी हैं, कुछ हो गया मन चाहा तो कहते हैं भगवान की कृपा से हो गया। कुछ नहीं हुआ तो कहते हैं मेरा भाग्य ही खराब है, मेरे पता नहीं कौन से कर्म है, या पता नहीं भगवान ही मुझसे नाराज है। आज सुबह हम किसी से बात कर रहे थे तो उनसे हमने पूछा कि नवरात्रे कब से शुरू हो रहे हैं। तो बताई, उन्होंने तारीख बताई। मैंने कहा आपने रख रहे हैं सारे नवरात्रे? तो भक्त ने क्या जवाब दिया? हाँ, भक्त ने कहा कि भाई मैया रानी की मर्जी, जो माता रानी कराएगी वही होगा। हम कौन होते हैं व्रत करने वाले? माँ कराएगी तो हो जाएंगे। ये भक्त, ये वो भक्त है, भूले भक्त है। ये कोई ना कोई उम्मीद की कली है मन में, जो चाहते हैं कि ये खिल के फूल बन जाए। और जब वो उम्मीद की कली फूल नहीं बनती तो क्या कहते हैं, अब तो हम व्रत नहीं करेंगे, हमने तो छोड़ दिए। अब ये कर्ता बन गए यहाँ पर। जब तक उम्मीद की कली थी तब तक तो मैया रानी जो कराएगी वो हो जाएगा, लेकिन जब वो कली नहीं खिली, वो काम नहीं बना, तो क्या कहते हैं, हम तो बस हाथ जोड़ देते, हमसे नहीं रखे जाते व्रत। आजमा के देख लिया। हाँ? तो बाबा यहाँ क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर ये समय को वरदान है कि आप जो संकल्प करोगे, मांगना नहीं, मांगना नहीं। बाबा कहते हैं मांगना तो भक्ति का संस्कार हो गया कि हमने मजदूरी की, हम नवरात्रों में भूखे पेट रहे, अन्न छोड़ दिया, नंगे पांव मंदिर गए, नारियल चढ़ाए, हमने भजन कीर्तन जागरण किए, हमने खूब मजदूरी की। माता रानी अब भर झोली मेरी। ताने मारते हैं बात बात पे, आदत वही है पुरानी। जैसे पब्लिक को नहीं छोड़ते ना, ऐसे इनको भी नहीं छोड़ते। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये वरदान संगम युग को है। बार बार कहता है दुनिया के लिए कलयुग है और मेरे बच्चों के लिए संगम युग है, धर्मऊ युग है। बाबा कहते हैं दुनिया तो भगवान को नहीं जानती, मानती है, पुकारती भी है, अरदासें भी करती है, प्रार्थनाएं भी करती है, लेकिन बाबा कहता है जानना चाहती नहीं है। क्यों नहीं जानना चाहती? क्यों नहीं जानना चाहती है भगवान को? बाबा कहते हैं बच्चे जो कुछ तुमने भक्ति मार्ग में शास्त्रों में पढ़ा, बाबा कहता है ये तो तुम जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो। भक्ति की सामग्री 2500 वर्ष, पूरा द्वापर युग, पूरा कलयुग, 2500 वर्ष। बाबा कहता है भक्ति का जो पार्ट है वो बहुत लंबा है। आत्मा ने कई जन्म लिए युगों में, 63 जन्म मैक्सिमम है, मिनिमम कितने भी हो सकते हैं। तो दुख है दुनिया में, इच्छाएं हमारी अनंत है, और रास्ता हमारे पास एक ही है कि भगवान कृपा कर, रहम कर,
तो सोचा कि मांगने से मिलेगा, लेकिन बाबा कहते हैं मैंने आपको कलयुग से निकाल कर कहाँ ले आया? संगम पर ले आया। संगम की बाबा कहता है रीत क्या है? रीत बाबा कहता है यहाँ रस्म रिवाज मांगने की नहीं है। आपके पास बाबा कहता है अथॉरिटी है। बाप कौन है तुम्हारा? भगवान है, जिसको तुमने भक्ति में याद किया। बाबा कहता है अभी क्या करना पड़ेगा? बाप से लेने के लिए बाप समान बनना पड़ेगा। भगवान किसी से कुछ मांगता है क्या? एक दुनिया का उसूल है। पुराने लोग कहते थे कि बिन मांगे मोती मिलते हैं और मांगने से तो बीक भी नहीं। लेकिन फिर भी हमारा मांगने का संस्कार और पक्का और पक्का और पक्का होता जाए। मृत्यु भी चाहते हैं ऐसी नहीं हो भगवान, ऐसी हो। हर पेपर हम चाहते हैं कि मैं ही सिलेक्ट करूं कि मेरे जीवन में क्वेश्चन कौन सा आए। हर एक चीज। दूसरों के जीवन के क्वेश्चन पेपर आसान लगते हैं, अपने जीवन के क्वेश्चन पेपर मुश्किल लगते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप तो तुम्हारा टीचर बनकर बैठा है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं बाबा कहता है जिसका मैं तुमको आंसर ना दूं। आज मुरली में बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान है ना। दुनिया में लोग क्या करते हैं? सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं अखबारों में? क्या पढ़ते हैं अखबारों में? कहाँ दुर्घटना घटी, कहाँ भूकंप आया, कौन से नेता अंदर हुए, किनों का गठबंधन हुआ, किनका टूटा। और बाबा कहता है यहाँ दैनिक भास्कर आया है तुम्हारे सामने। भास्कर कब निकलता है? भास्कर माना सूर्य। सूरज कब निकलता है? सुबह निकलता है, दुनिया का सूर्य। लेकिन जो ये भगवान दैनिक भास्कर है, ये कहता है मैं तो कलयुग की अर्धरात्रि में निकलता हूँ। सूर्य भी सुबह निकला है, लेकिन अंधकार को चीरता हुआ निकला है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है आपका संगम युग। और संगम युग बाबा कहता है कैसा युग है? हाँ, एक का बाबा कहता है पदम। इसलिए दिखाया सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए और बदले में क्या लेके गया। दिखाया ना, कथा कहानियां ऐसी सुनाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे द्वारकाधीश है वो। द्वारकाधीश है। और ये तन पर पहनने को कपड़ा नहीं है, पाँव में पहनने को जुत्ती नहीं। कच्चे चावल क्या करने हैं इसने? भूखा बैठा है इनका। भगवान किस चीज का भूखा है? चावलों का तो भूखा नहीं। हमें कह रहा है बच्चे आप संतुष्ट तृप्त आत्मा हो, और खुद 2 मुट्ठी चावल मांगेगा। इंतजार ही कर रहा है कि बस ये आए। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में तो बात किसकी है? सुदामा जो 2 मुट्ठी चावल देने आया है ना, ये अपनी दरिद्रता देने आया है। समझना। ये अपनी दरिद्रता का अभिशाप इसको लौटाने आया कि मैं थक गया, जीवन बीत चला मेरा। तो जो भी मेरे जीवन में मुझसे हुई गलती हुई, पाप कर्म हुए, हाँ, कुछ अवज्ञाएं हुई, तो मैं क्या करता हूँ सब आपके आगे समर्पण करता
सच्चे दिल पर साहिब रस। छुपा रहा है, बगल में पोटली छुपा रहा है पैर। बाबा कहते हैं बच्चे छिप नहीं सकता तुम्हारा कच्चा चिट्ठा। बाबा कहते हैं छिप तो नहीं सकता मेरे आगे। दुनिया के आगे तुम कितने दूध के धुले रहो, लेकिन तुम्हारे कच्चे चिट्ठे यहाँ छिप नहीं सकते। हम भी यहाँ अच्छे खासे परिवारों में बैठे हैं, लेकिन हमारा देह का अहंकार, हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस हमको कभी ये रियलाइज नहीं करने देगी कि हम सुदामा ही हैं। सुदामा को तो हमने क्या समझा, फटीचर। फटीचर है ये, कुछ भी नहीं है इसके पास, लेकिन पुरानी मैत्री है इसके पास, एक संबंध है इसका। किससे? उस अविनाशी से, जिसको हम सब 63 जन्म याद करते हैं। दुनिया में लोग दोस्ती भी गरीब से नहीं करता। देखा है आपने, लोग बराबर में बैठना उठना पसंद करते हैं, या बराबर में या अपर क्लास। अपने से नीचे वाले के साथ कोई राम राम भी नहीं लेता। बाबा कहते हैं बच्चे ये बात तो मेरी है, मैं तुम सब आत्माओं का पिता हूँ, पिता हूँ। तो बाबा कहता है मैं तुमसे तुम्हारी दरिद्री मांग रहा हूँ, तुम देना नहीं चाहते। आज हम सोच रहे थे जो ज्ञान हम सुन रहे हैं ना, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। किसी से वाया वाया बात हुई तो वो बता रहे, कह रहे कुछ दिन से ये बीमार चल रहे हैं। तो डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर कहने लगा कि है तो कुछ भी नहीं, मुझे लगता है ये सोचते ज्यादा। किसी से बात हुई, उनके कोई थे रिलेटिव, तो कहने लगे, कहते हैं और तो मुझे कुछ नहीं लगता, मुझे तो ये लगता है कि शायद ये सोचते बहुत ज्यादा होंगे, है ना, ओल्ड एज की हिसाब से या जो भी समझ लो। फिर भी उन्होंने बोला चलो इनकी तसल्ली के लिए आप टेस्ट करा लो, मुझे वैसे लगता नहीं कि कोई दिक्कत है। तो हमने जब ये बात सुनी तो हमें रियलाइज हुआ कि बात तो बड़ी माइनर सी थी, कि ये सोचते शायद बहुत। कल भी हम सुन रहे थे ना, बाबा ने बोला ज्यादा सोचना, ज्यादा बोलना, हाँ, ये क्या करता है? ये आत्मा की पावर को चूसता है। जैसे बिजली का करंट होता है, किसी को लगता है तो उसका पूरा खून चूस ले। तो हम सोच रहे, मैंने कहा बाबा जो डोज हमको देता है ना रोज, अब किसी बीमार को जाकर ये बोलो भाई सोच मत, चिंता मत कर, ठीक हो जाएगा, इतना आसान है? हर कोई चाहता है चिंता ना करो, लेकिन चिंता तो लगी ही पड़ी है। जैसे आदमी की परछाई साथ साथ चलती है ना, ऐसे चिंता साथ साथ चलती है, साथ ही सो जाती है, साथ ही उठ जाती है। तो हम सोच रहे मन में, मैंने कहा बाबा ये 7 दिन का कोर्स इस स्टेज में आदमी को कोई कराए तो, जो मन ऑलरेडी इतना अशांत है। देखो हर कोई अपने को शरीर मान के बैठा हुआ है, शरीर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो आदमी पूरा हिल जाता है, भले ही उसको पूरी रात नींद ना आए, कमजोरी फील हो, कुछ भी हो, तो एक अंदर एक डर, एक इनसिक्योरिटी। तो हमको वो क्लास याद आ रही थी बात करते करते कि बाबा उल्टी गिनती सबको सीखनी चाहिए ना, जो उल्टी गिनती नहीं सीखते ना तो बहुत दुख पाती है।
बहुत दुख हुआ। कई बूढ़े बुजुर्गों को देखते हैं, जानते हैं, लेकिन मजे की बात तो ये है कि उनकी उल्टी गिनती में कोई रुचि ही नहीं है। इसको क्या कहते हैं वो? अशुभ। उनके बच्चों के सामने अगर ये बात करें ना कि उल्टी गिनती सीखनी चाहिए, भगवान कहता है बच्चे अब घर जाना है, तो क्या कहेंगे? अरे शुभ शुभ बोलो, इनकी तबीयत पूछने आए हो, हालचाल पूछने आए हो या ये सब करने आए हो? यहाँ शर्म नहीं आती तुम्हें? और डराते हो। ऐसा होगा। हमने तो यहाँ तक देखा है, एक बहन कुछ साल पहले हमें मिली थी, एज भी क्या होगी, 30-35 के बीच की होगी, शायद अब 35 से ऊपर ही हो, लेकिन 40 के अंदर अंदर हो। तो हमें पता है कि वो इमोशनल पेन में है, तो हम उसको मिले तो हमने उससे बातचीत शुरू की, कॉन्सेप्ट शुरू किया कि देखो जीवन तो चलेगा अपने तरीके से, जो जो हम कर रहे हैं वो चलता जाएगा, लेकिन साथ में हमें कुछ और भी चाहिए। पेट में 2 रोटी डाल देते हैं, वो तो जानवर भी पेट भरता है, लेकिन जीवन में जो चैलेंज आते हैं उसको फेस करने की हमारे अंदर ना तो कोई पावर है, ना कोई डायरेक्शन है। तो थोड़ी सी बात शुरू ही की थी अभी आत्मा की और उस परमपिता परमात्मा की। तो सडनली वो अचानक से उठी और उठ करके दूसरे रूम में चली गई। तो उनकी जो सिस्टर थी वो मुझे कहने लगी, कहती है आपने जो टॉपिक छेड़ दिया ना, कहती ये सुन नहीं पाएगी, इसको मम्मी की याद आ जाती है, ये नहीं सुन पाई। देखो अभी वो सोच रहे हैं कि ये इसकी क्वालिटी है, इसको माँ से इतना प्यार है कि ये ज्ञान नहीं सुन पा रही, लेकिन हमको जो दिख रहा है, हम ये समझते हैं, देखो हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हाथ ऊपर कर देना अगर कोई एग्री नहीं करता हो तो। जो भी हमारी एज है, क्या इस एज के अंदर हमने रिस्क फैक्टर, कभी कभी कोई बहुत डरावनी परिस्थिति या किसी अपने को खोना या कुछ अपने ही हेल्थ इश्यूज, क्या हमने फेस नहीं किए? किए नहीं किए? सबने किए। जीवन में चैलेंज तो सभी के आता है, ना हमारी उम्र देख के आता है। उम्र देख के आता है हमारी, उसको कोई मतलब ही नहीं। ना हमारा बैकग्राउंड देख के आता है कि कोई इसके पास सपोर्ट है या नहीं, बनी बनाई है इसकी लोगों से, काम ले लेगा इमरजेंसी में दूसरे लोगों को बुलाकर। हम ये जो सोशल लाइफ जीते हैं ना, ये जीते इसी वजह से कि कल को कोई काम किसी से पड़ जाए तो बना के रखनी चाहिए। तो वो तो उठ के चली गई, आज तक फिर वो दोबारा नहीं मिली हमें। कुछ दिन पहले फोन किया था, लेकिन वो मेंटेलिटी कैसी है, हम कौन सी बात कर रहे हैं अभी एज ग्रुप की। ये जरूरी नहीं है कि ओल्ड एज ही, नहीं, हमारी यंग जनरेशन भी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का हमारी एज से कोई कंसर्न है ही नहीं। आत्मा प्राचीन है, पता नहीं आत्मा ने पिछले जन्मों में क्या पाठ खेले हुए हैं, किसी को भी याद नहीं। हम में से किसी को भी याद नहीं कि पिछले जन्मों में हमने क्या क्या मुसीबतें, क्या क्या तूफान, कैसे कैसे शरीर छोड़े होंगे, कुछ भी याद नहीं। लेकिन हाँ, फिल्म कैसे घूमी थी वो तो याद नहीं है, लेकिन बाबा ने आज मुरली में क्या बताया
बाबा कहते हैं बच्चे जब आप विचार सागर मंथन करते हो ना, तो एक चीज बाहर आ जाती है, और वो चीज कौन सी है? बाबा कहता है वो चीज ये है कि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। अब ज्ञान सोचो एक औषधि है, अब बाबा जो मुरली में कहता है ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, तो डिपेंड करता है हम ये औषधि कैसे खाते हैं। कोई ये सोच सकता है हाय ड्रामा रिपीट होगा, पिछले जन्म तो याद नहीं है लेकिन इस जन्म में भी कोई कम मशक्कत थोड़ी करी है, कोई कम मुसीबतें थोड़ी सर पे उठाई है हमने, तो हमें लगता है फिर से होगा, तो आत्मा की शक्ति डिप्लीट हो जाती है। कोई जब इस औषधि को ऐसे लेता है कि बाबा कहता है बच्चे ड्रामा हूबहू रिपीट होगा, तो कोई ये सोचता है चलो भाई मरे खपे जो भी हुआ चलो, कितने भी सर पे मुसीबतों के पहाड़ गिरे, लेकिन अब ये साथ मिल गया, तो ये ड्रामा तो बड़ा खूबसूरत। तो किसी ने क्या देखा, आधा ग्लास भरा देखा, किसी ने देखा आधा ग्लास खाली। इसलिए बाबा बच्चों को क्या कहते, बाबा कहते हैं बच्चे तुम ज्ञान का जब तक मनन चिंतन नहीं करते हो ना, तब तक बाबा कहता है वो सुख तुम अनुभव नहीं कर पाओ। अब सुदामा का चरित्र सबने सुना, सबको बड़ा पसंद आता है, वो सोचते हैं भगवान तो दीन दयालु है, सुदामा को गले से लगा लिया, तो फिर हमें नहीं लगाएगा? नहीं, बिल्कुल लगाएगा, हमें भी लगाएगा, लेकिन हमें भी सुदामा की तरह 3 मुट्ठी चावल उसके आगे रखनी पड़ेगी। 3 मुट्ठी चावल माना मेरी मनसा वाचा कर्मणा। जो कुछ मन में है जैसा है एज इट इज उसके सामने रखना, मनसा वाचा और कर्म। जो जो कर्म कर दिए, हम तो सोच के आ रहे हैं कि शायद पुण्य ज्यादा है क्योंकि एकादशियां खूब करी हैं, पूर्णमासी पे कथाएं खूब सुनी है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जब तक कर्तापन तुम्हारे अंदर है, अहंकार तुम्हारे अंदर है, तब तक बाबा कहता है ये कर्म क्या है, ये मजदूरी है। जो तुमने किसी को सुख दिया, बाबा कहता है ये तुमने मजदूरी कर, जैसे मजदूर होता है ना, तो मजदूरी करता है, बदले में क्या मिलता है, उसको पैसा मिलता है। और तुमने बाबा कहता है किसी को कोई भी सुख दिया, चाहे परिवार है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बाहर भीख मांग रहे हैं लोग, कुछ भी दिया, बाबा कहता है एवरेज में तुमने क्या मांगा उनसे? क्या मांगा? बच्चों से सुख मांगा ना। ये बुढ़ापे में पूछे तो सही, नहीं पूछते तो अंतरात्मा बहुत दुख पाती है। पाती है नहीं पाती? तो हमने जो भी कुछ किया मजदूरी ही करी बस, वो दातापन हमारे अंदर था ही नहीं, दरिद्री थी। इसको बाबा दरिद्री कहता है, इसको कहता है गरीब सुदामा। गरीब सुदामा वो नहीं कि नोटों के बंडल इसके पास नहीं है, नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे सुदामा माना जिसके पास जो बुद्धि है वो कैसी है, संगम पर हमारी बुद्धि रिफाइन बनती है, सुशील बनती है, संस्कारी बनती है। बनाने वाला कौन है? दुनिया में तो देखो लोगों ने हमको क्या बनाया, माँ बाप तो सबको मिले हैं ना दुनिया में। माँ बाप ने हमको क्या सिखाया? अच्छा बोलना सिखाया, अच्छा सोचना, अच्छा सोचना। उसकी कोई वर्थ किसी ने ना जानी, ना पहचानी, ना किसी ने समझा। तो बाबा इस समय संगम पे कहता है कि बच्चे आप कौन हो? आप, बाबा कहता है, संगम युगी दिव्य गुणधारी आत्माएं हो।
हमारे किसी माँ बाप ने हमको ये कहा कि ये जो तू मंदिर में जाके बेटा मत्था टेकता है ना, ये तेरी ही तस्वीर, तू ही था ये, तुझे फिर से ऐसा बन। कहा किसी ने? किसी ने नहीं। भेदभाव सिखाया है पहले दिन से हमको। फलाने के घर पानी मत पियो, उसके घर रोटी मत खाइयो, वो मुसलमान है। हमारे यहाँ कोई एक मुसलमान फैमिली थी पहले, तो हम अक्सर उनके घर में चाय पीते थे। तो वो क्या करती थी, चाय में मलाई डालती थी ऊपर से, तो हमको बहुत अच्छी लगती थी वो चाय। और जब हम पी के आते थे ना घर में, तो घर वाले क्या करते थे, क्या करते होंगे, तेरे घर में चाय नहीं है जो मुसलमानों के घर में चाय पीते। और फिर जब हम किताबें पढ़ते हैं तो ये हमें कहते हैं, यहाँ लिखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। ये लिखाते कुछ है, याद कुछ और कराते हैं, और समझाते कुछ और है। किसी के घर कुछ खाना नहीं है, मुसलमानों के घर तो बिल्कुल नहीं खाना। कहते ये हाथ नहीं धोते। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे पर चिंतन। आज सुबह एक बहुत अच्छी डिस्कशन हुई। देखो, बैठे हम कहाँ हैं, कलयुगी आत्माओं के साथ। ये भी एक संगम ही है कि हम संगम युग पे हैं, और लेकिन हमारे साथ जो आत्माएं हैं ये कलयुग की आत्माएं, ये पूरी बॉडी कॉन्शियसनेस में है, और हम सोल कॉन्शियसनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो एक बहन ने बहुत सुंदर आज एक बात कही। वो कहने लगी सब कुछ ठीक है, ज्ञान भी अच्छा है अपनी रीति, लेकिन दूसरों की बातें ना कई बार हर्ट करती होता है, दूसरों की बातें कई बार हर्ट करती, तो पुरुषार्थ करने का फिर मन नहीं करता। कि बाबा कहते हैं बच्चे इनको दुआएं दो, ये भले ही तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें गाली दे, इनको दुआएं। तो बहुत सुंदर बाबा ने एक टचिंग सुबह दी। अभी भी हम उसी के बारे में सोचते आ रहे थे। देखो कई बार क्या होता है ना, हर्ट की बात समझना, कौन हर्ट कर रहा है हमको, हमको हर्ट कौन कर रहा है, सामने वाला कर रहा है, उसकी इंटेंशन कर रही है, या उसके बोल कर रहे हैं, या उसने कोई ऐसी कार्रवाई बिठा दी कि जो मुझे टॉर्चर होना पड़ रहा है ना। हम सब जूझते हैं इन सब बातों से। तो बाबा क्या समझाता है, देखो कितना सुंदर एग्जाम्पल है। हम सब भोजन करते हैं ना, तो भोजन जब करते हैं तो दांतों से उस भोजन को पहले हम चबाते हैं, है ना। दांतों की खूबसूरती देखो कितनी प्यारी है ना। एक दांत के साथ दूसरा, फिर दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ फिर, कितने सुंदर अरेंज्ड हैं दांत एक। कई बार क्या होता है, खाना खाते खाते कुछ महीन छिलका, कुछ और चीज वो दांत के बीच में फंस जाती है, फंसती है। अनुभव किया कभी, खाते खाते दांत में कोई चीज फंस जाती है, तो जब वो चीज फंसती है तो क्या होता है, इरिटेशन होती है, जीभ बार बार उस तरफ जाती है, अब वो निकलती नहीं चीज। टूथ स्टिक यूज करते हैं, क्या क्या करते हैं, ब्लड निकल आता है। कहते हैं ये बहुत परेशानी की बात है, कुछ खाओ दांत के बीच में फंस जाता है। अब क्या हर्ट कर रहा है हमको, ये मेथी के दाने, मेथी जो चबाई ये हर्ट कर रही है। जो भी हमने कुछ खाया वो दांत के बीच में जैसे फंस गया। हाँ, अब हम कह रहे हैं हम हर्ट हो रहे हैं अंदर अंदर, क्या करें, खाना छोड़ दे तो भूखे मरना पड़ेगा, भूख तो बर्दाश्त नहीं होगी। तो जब हम एक डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं ना, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर उस गैप को भरना चाहता है। वो कहता है मैं इस गैप को भर देता हूं ताकि कोई चीज यहाँ अटके नहीं।
तो आप हर्ट नहीं होगे, इरिटेट नहीं होगे। तो दूसरी आत्माओं के टच में तो हमको आना पड़ेगा। एक दांत, दूसरा दांत, ऐसे ही लगे हुए हैं सारे। ये हमारे संबंध है। बाबा कहता है ना, संबंध, संपर्क, ये सब दांत ऐसे ही हैं जैसे सोचो दूसरी आत्माओं के साथ हमारा पार्ट नूंदा हुआ। तो कभी कभी जब गैप है, गैप कौन सा है? हमारी सोच का गैप है, हमारे व्यवहार का गैप है, हमारे बोल, हमारी इंटेंशंस सबकी अलग अलग है। बाबा कहता है हर आत्मा के संस्कार स्वभाव अलग है, तो गैप तो है। अब क्या करें गैप? एक डेंटिस्ट के पास बहुत अच्छी कला है, एक्सपर्ट है वो। तो हमको क्या करना है? हमको इस गैप को भरना है। कैसे? बाबा कहता है मधुरता की शक्ति से। मधुरता की शक्ति से। तो बाबा कहता है जो आत्मा जैसी है उसको स्वीकार करो। जब ये गैप भर जाएगा तो फिर हर्ट होगा, फिर कुछ भी चबा लेना, फिर कुछ भी चबा लेना। तो क्यों नहीं हम अपनी शक्तियां यूज कर पाते? बिकॉज ऑफ परचिंतन। परचिंतन की वजह से चर्न करते हैं हम, हमारी बुद्धि बार बार घूमती है उन बातों की तरफ जो दूसरों ने कही मेरे लिए, मेरी परिस्थिति के बारे में, मेरे बारे में जो लोगों ने जजमेंट पास की। हम सारा दिन उन बातों को चबाते रहते, चबाते रहते, चबाते रहते। तो कहीं कोई तिनका कोई अंदर फंस जाता, कहते ये बात तो बहुत बुरी लगी, कम से कम इतना तो नहीं बोलना चाहिए था ना। तो फिर वो जीभ बेचारी क्या करती है? वो डिशुम 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 करती रहती है। हाथ में उसके भी कुछ नहीं आता, वो भी थक जाती है और इरिटेट होती है। कई बार करके देखना, कुछ दांत में फंसा होता है ना, रात को नींद नहीं आती उसके चक्कर में। यदि मेरे को चैन ही नहीं पड़ रहा, ये कुछ निकले मुंह से तो फिर चैन पड़े। जैसे आंख में एक तिनका चला जाता है, आपको नींद आएगी? आ ही नहीं सकती। तो ये जो बातें हैं ना, बाबा कहते हैं ये बातें भी ऐसी, बस ये फंस जाती है। और फिर फंस कर क्या होता है अंदर? इन्फेक्शन। डॉक्टर कहता है कैविटी हो जाएगी तेरे को अगर तूने रात को भी ब्रश नहीं किया तो। कहता है ना, डेंटिस्ट कहता है रोज रात को ब्रश किया करो। तो हमें भी क्या करना? ये दांत तो टूटेंगे, कितने भी ब्रश कर लेना, लेकिन करने हैं, करना चाहिए। रात को जरूर ब्रश करना चाहिए। जो नहीं करते वो करना। सोचो बाबा ही कह रहा है ना, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे संगम पर दो चीजें तंदुरुस्त चाहिए, एक तुम्हारा तन और दूसरा बाबा कहता है मन। तब आत्मा पुरुषार्थ कर सकती है ना। तो रात को हम क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। जो गंदगी है ना, वो सब बाहर, जो बदबू है मुंह की वो सब बाहर। तो बाबा कहता है फिर रात को क्या करो? एक तो मुख है, माउथ फ्रेशनर। और बाबा कहता है एक एक है हमारा मन, जो हर्ट होता है, जहां बातें अटक जाती हैं, फंस जाती हैं, निकलती ही नहीं है दिमाग से। बाबा कहते हैं बच्चे रोज रात को सोने से पहले आज सारा दिन जो हुआ, जिससे मिले, जिसने जो कहा, हर एक को बाबा कहता है क्या करते जाओ? क्लीन करते जाओ। कहते हैं ना दांतों को कैसे करते हैं? मांजते हैं बढ़िया तरीके से। ये हमारे संबंध है, ऐसे सोचो। खूबसूरती है हमारी रिश्तों से। एक दांत टूट जाए सामने वाला या पीछे वाला, कोई भी, खालीपन आ जाता है ना जिंदगी में। कोई दुनिया से चला जाता है, उसकी जगह कोई भर सकता है? बताओ। कोई चला जाता है तो हम पूरी जिंदगी अफसोस करते हैं कि हाय
मुझे क्या पता था इतनी जल्दी चला जाएगा। तो फिर तरसते रहते हैं उसको देखने को, मिलने को, कि काश मिले होते, काश जी भर के बात की होती, काश टर्म्स को सुधार लेते। हम तो आखिरी बार मिले ही नहीं, बोले ही नहीं, 4 साल हो गए उसको देखे हुए, बोले हुए। हम सब ने तो एक दिन चले ही जाना, ना कोई आगे जाएगा तो कोई पीछे जाएगा। क्या ले जाएंगे यहाँ से? मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। देखो दुनिया में मकान, दुकान, फैक्ट्री, ये सब पेट भरने के साधन तो हमको हर जन्म में मिलेंगे, मिल ही जाएंगे। लेकिन असली जो सुख है ना, असली सुख रोटी में नहीं है, असली सुख गाजर के हलवे में नहीं है। सोचो जिसके दांत ही ना हो मुंह में, इसके मुंह में आप डालो गाजर का हलवा। ये जो हमारी जीभ है ना, ये सोचो जैसे आत्मा है ना। जब हम मुख में कुछ डालते हैं तो दांत हमारे क्या करते हैं? मिक्सी होती है ना घरों में, मिक्सी, उसमें ब्लेड होते हैं, आपने देखे हो। तो ब्लेड क्या कर देते हैं? उस चीज को बिल्कुल ग्राइंड कर देते हैं, पीस देते हैं। तो हमारे दांत भी क्या करते हैं? कोई भी चीज हम खाते हैं तो उसको चबाते हैं, चबाने से उस भोजन से एक रस, एक स्वाद हमको मिलता है, जो जीभ लेती है, सुख लेती है। ऐसी मैं आत्मा हूं, और ये जो मेरे दांत है ना, इनसे मेरे जीवन में सुख है। आज नहीं है, क्योंकि आज दांतों में कैविटी लगी हुई है, सड़ गए दांत। देख देख के इनके संस्कारों को, स्वभाव को, बोल को, अंदर बातें रखते 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 दांत सड़ गए जैसे। क्लीन करना किसी ने कभी सिखाया ही नहीं। दांत मांजने तो माँ बाप बच्चे को सिखा ही देते हैं कि बच्चे ब्रश कर। भले उसके दांत, दूध के दांत भी नहीं टूटे, लेकिन वो उसको आदत तो डाल ही देते कि देख ये वो काम है जो तेरे को मरते दम तक करना पड़ेगा। क्योंकि मुख से क्या है, पूरे शरीर को हेल्थ मिलेगी। छोटी बात मत समझना। ये दांत हमारे हेल्थ है, चबा ही नहीं पाएंगे तो खून क्या बनेगा, है ना। तो एक एक जो हमको संबंध मिला है, अक्कल दाढ़ भी बोलते हैं, क्या कहते हैं? 32 32 दांत। तो बाबा कहते हैं बच्चे संसार में आए हो तो समय समय पर दांत निकलते हैं ना। कोई आगे के 2 दांत निकालता है, कोई फिर नीचे के निकालता है, फिर साइड के निकालता है। तो हमारे जीवन में भी एक एक संबंध जो हमको मिला ना, सारे इकट्ठे नहीं मिल गए। सबसे पहले मम्मी पापा मिले, 2 दांत आ गए। फिर भाई बहन मिले, 2 दांत और आ गए। फिर सहेलियां मिली, 2 दांत और आ गए। फिर धीरे धीरे पति मिला, बच्चे मिले, पोते मिले, दोते मिले, 32 तैयार हो गई। अब समय आएगा, एक एक संबंध छूटेगा भी तो सही। ये जो सुख हमने जीवन भर पाया, ये दांत गिरेंगे तो सही। दुनिया में लोगों के दांत निकल जाते हैं तो नकली जबड़ा लगा लेते हैं। लेकिन हम सबको पता है, एक संबंध मेरे जीवन में जो जाता है ना, उसकी जगह भरने की हम कोशिश तो करते हैं। माँ नहीं है तो सोचते हैं चल किसी और कोई माँ जैसा समझने लग जाते कि मेरी तो आप ही मम्मी हो, मैं आपको ही माँ मानता हूँ। लेकिन हमारे साथ ऐसी है, हमने जीवन में कभी किसी की जगह किसी को नहीं दी, ना कभी देंगे। नकली दांत नहीं चाहिए, चाहिए तो ओरिजिनल चाहिए, नहीं तो चला लेंगे। अक्सर हम क्या करते हैं, कोई एक संबंध छूटता है ना, तो किसी नकली को फिक्स कर देते हैं कि आप ही हो। और वो दांत उतना रस नहीं निकाल पाता जितना ओरिजिनल काम कर जाता।
तो अंदर अंदर सोचते हैं। हमने ऐसे बचपन से बहुत केसेस देखे हुए हैं, जो लोगों ने अपने रिश्ते खो गए या कोई दुनिया से चला गया, तो उन्होंने किसी ना किसी को अपॉइंट कर दिया उस कुर्सी पर, उस सीट पर कि आप हो, और धोखा पाया। धोखा पाया। तो बाबा हमको क्या सिखा रहे? बाबा कहते हैं बच्चे, सर्व शक्तियां आत्मा में क्या है? सर्व शक्तियां। तो जीव में क्या है? हमारी जीव में वो पावर है, जो सुख ये स्वयं लेती है ना, तो वो ताकत बच जाती। पूरे शरीर में वो ब्लड बनकर फिर पूरे शरीर को शक्ति, ऊर्जा प्रदान करती। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसे ही ये जो ज्ञान की मुरली आप सुनते हो ना, बाबा ने आज इसका कंपैरिजन अखबार से किया। बाबा कहते हैं दुनिया में लोग सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं ना, तो बाबा कहता है देखो, बाप तुम्हारे लिए क्या लेके आता है? तरावटी माल। एक एक मुरली का वर्षन बाबा कहता है बच्चे लाखों का है। तुम्हारी अखबार तो रद्दी में जाती है, 15 रुपए किलो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, ये जो मुरलियां है ना, इसकी बाबा कहता है कोई किताब नहीं बना सकता, क्योंकि बाबा कहता है ये ज्ञान बस अभी है। जैसे ही बाबा कहता है तुमने शरीर छोड़ा, ज्ञान गया। याद नहीं रहने वाला कि क्या सुना था हमने कि भगवान बैठता है संगम पर और वो कहता है कि मैं कण कण के अंदर नहीं हूँ, मैं पर काया में प्रवेश करके तुमको पढ़ा रहा हूँ बच्चे, आत्म अभिमानी बनो। अब ये अंतिम जन्म है, अब घर जाना है। हमें कुछ भी याद नहीं रहे, लेकिन बाबा कहता है ये ज्ञान अविनाशी है। ऐसा होगा नहीं कि तुमने थोड़ा सा भी ज्ञान सुना हो और तुमको प्राप्ति ना हो। तो हमको क्या करना है? हाँ, जो हमारा मुख भोजन चबा रहा है, ये अपना काम कर रहा है, और फूड पाइप से वो भोजन नीचे उतरता है। तो पेट में भी क्या होता है? पाचन तंत्र है उसके अंदर। असली मशीन पेट में लगी हुई है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो ज्ञान है ना तुम्हारा, हाँ, बाबा कहता है इस भोजन को, इस मुरली रूपी भोजन को भी बाबा कहता है क्या करना पड़ेगा? इसका मनन चिंतन होगा। तो कैसे होगा? हाँ, सागर मंथन देखा ना हमने, सबसे नीचे क्या दिखाया? दुनिया ये कहती है कि भगवान ने कच्छप रूप धरा, कछुए का अवतार लिया, मंदराचल पर्वत को मथानी बना दिया और वासुकी नाग से सागर से अमृत निकाला। बाबा कहता है बच्चे, कहानी सुन ली तुमने, अब आओ, अब आओ। बाबा कहता है इस कहानी का कथा नायक तुम बन जाओ। तो कछुआ कौन बनेगा? वो कहता है मैं तो नहीं बन। हम सब कौन है यहाँ? हम खरगोश हैं, भागते जा रहे, भागते जा रहे, भाग, उछल उछल के, उछल उछल। इच्छाएं है ना हमारी, हमको ऐसे ही दौड़ाती हैं जैसे वो खरगोश होता। अब वो हमें क्या कहता है? कहते हैं बस, अब खेल खत्म हो गया, नाटक खत्म, अब क्या करो? अब कछुए बन जाओ। कछुआ होता है ना, कछुए के ऊपर जो शेल होती है वो बहुत मजबूत होती है। बाबा कहता है ये जो तुम्हारे मन में इच्छाओं का बोझ है, ये पर्वत के समान। और ये बाबा कहता है क्या करता है? सारा नचाता है ऐसे। तो सबसे पहले बाबा कहता है बच्चे, आत्मचिंतन करो, प्रभु चिंतन करो, सुदर्शन चक्र घुमाओ, कछुए की तरह बाबा कहता है अंतर्मुखी हो जाओ। कछुआ तुमको बनना है, अमर पद तुमको चाहिए, मृत्यु लोक में तुम बैठे हो। मृत्यु, बाबा कहता है तुमको गले लगाने वाली है। तो अमृत कौन पिएगा?
बाबा कहते हैं ये ज्ञान का अमृत है। कौन पिएंगे? जिन्होंने कल्प पहले पिया होगा वो। सब नहीं पिएंगे, सब नहीं पिएंगे। तो बाबा कहते हैं अमृत पीना अर्थात अमृत पीने का मतलब ये नहीं है कि मैंने अगर अमृत पी लिया तो अब मरेंगे नहीं, ये शरीर ऐसे ही रहेगा, नहीं, वो बात नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे अमृत पीना अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या, ये अमृत है। दुनिया में हमने जो जो कुछ किया आज तक, पैसा धन दौलत परिवार ये वो सब कुछ, ये तो बाबा कहता है तुमने विष निकाला। ये पाने के चक्कर में कुछ खो ना जाए, इन चक्करों में हमने क्या क्या किया, किसी पर क्रोध किया, किसी से ईर्ष्या करी, की नहीं की? विष तो बाबा कहता है तुमने खूब पिया। और बाबा कहता है पीते पीते क्या करते हो फिर? जो सांप विषैले होते हैं ना, वो दूसरों को डसते हैं। तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो क्या करती हैं? वो आत्मा को जीने तो नहीं देती, चैन से मरने भी नहीं देती, चैन से मरने भी नहीं देती। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना पड़ेगा आपको? बाबा कहता है अंतर्मुखी बनो। ये दांत जब बिल्कुल सटे हुए होंगे, बीच में गैप नहीं होगा, तो बाबा कहता है फिर किसी से कुछ चाहिए नहीं, हर्ट नहीं हो सकते, फिर कोई बात अटकेगी नहीं किसी की, मन नहीं दुखेगा किसी की भी वजह से। जीवन कैसा होगा? सुखी होगा। और अमृत पीना अर्थात बाबा कहता है तुमको सतयुग से पास पाठ फिर से बजा, ये अमर पद है हमारा। कहते हैं ना दुनिया में लोग जुग जुग जियो, तो जुग जुग जियो का क्या मतलब हुआ फिर? 100 साल जियो? नहीं, ये तो आज के समय में तो ये अभिशाप है। अगर कोई 100 साल जी रहा है तो बेचारा तन से भी दुखी है, मन से भी दुखी है, और जो सहयोग सोचता है वो मिलता नहीं। महंगाई इतनी है, दवाइयां देख के दुखी होता है, इलाज ऐसे ऐसे हैं, इलाज करवा के भी दुखी होता है, ना करवाए तो और दुखी होता है। तो जीवन भले ही छोटा हो, लेकिन क्वालिटी लाइफ, बजाय इसके कि बड़ा हो और खटिया पे लेटे 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 आदमी कराता रहे, है ना? तो इसके लिए बाबा अपने को क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे किसकी गलती हो ना, चित्त पे नहीं रखो, अटकने ही नहीं दो। कई लोगों को हम देखते हैं, हम सचमुच, वो कहते हैं देखो हर जगह तो ब्रश पेस्ट हाथ नहीं होता ना, लेकिन जब भी वो कुछ खाते हैं, सोचो बाहर रेस्टोरेंट में गए या कहीं शादी वादी कहीं पे भी गए, वो कुछ खा लें, अगर कुछ मीठा खा लें, कुछ भी खा लें ना, तो वो क्या करते हैं फट से जाके कुल्ला कर देते हैं। कहते हैं मिठास ना अंदर रहनी नहीं चाहिए, साफ कर लो। इतना वो ध्यान रखते हैं अपने दांतों का। तो बाबा कहता है तुम ऐसे अपने रिश्तों का ध्यान नहीं रख सकते? कोई बात हुई तुरंत कुल्ला कर दो कि भाई देख चल। बच्चे, बाबा तो बोलता है मुरली में, बाबा कहता है बच्चे तुम पूर्वज आत्माएं हो। और बाबा कहता है ये संसार की आत्माएं तो तुम्हारे आगे बच्चे हैं बेचारे, क्योंकि अज्ञान में है, तो कुछ कहते हैं, कुछ सुना देते हैं, कोई निंदा भी तुम्हारी करता है, कोई गाली भी दे देता है, तो बाबा कहता है बच्चे फिर भी क्या करो, इन पर दुआओं का हाथ रखो। बड़ी मंजिल बाबा कहता है जहां तुमको पहुंचना है, तो छोटा दिल रख के नहीं पहुंचो वहां पर। मुसाफरी, बाबा कहता है लक्ष्य तुम्हारा कितना बड़ा है कि मैं डिवाइन सोल, सतयुग की आत्मा। और बाबा कहते हैं दिल तुम्हारे बड़े छोटे छोटे, छोटी सी बात होती है तो तुम दिल पे लगा लेते। हाँ, इसलिए बाबा कहता है किसी की गलती को चित्त पर नहीं रखो, चित्त साफ रखो तो चैन से रहोगे।
देखो बाबा डायरेक्शन दे रहा है, करना ना करना वो हमारी बात। या तो हम दुनिया की बातें सोच सोच के, और हमारी पुरानी आदतें हैं, ये मंथन करने हमको किसी ने सिखाए नहीं है, लेकिन हम सब इनमें एक्सपर्ट हैं। क्योंकि डाउनफॉल में जाना, गिरती कला में जाना ये बहुत सहज होता है, चढ़ाई मुश्किल होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तपस्वी बनने के लिए क्या करो, थोड़ा सा त्याग कर दो। किसका? अपने अहंकार का, कि मैं उम्र में बड़ा हूं, घर में बड़ा हूं, और देखो मेरे से कैसे बात करी, इज्जत ही नहीं देते, पूछते ही नहीं। बाबा कहते जिसको भगवान पूछता हो रोज, जिसको भगवान रोज सुबह गुड मॉर्निंग करता हो, बाबा कहता है ये दुनिया वाले तुमको क्या रिस्पेक्ट देंगे, ये तो मुंह पर कुछ और देते हैं, पीछे सच्चाई है। मुंह पर हम बोलेंगे आप कैसे हो, आप ये आप वो, और पीछे से कितनी भी उम्र का कोई बड़ा हो ना, उसका नाम लेके कहेंगे वो फलाना आया था, ऐसे ऐसे कह रहा था। है या नहीं है? मुख पर हम कुछ और हैं किसी के, और उसके पीछे हम जो उसको दे रहे हैं ना, वो है असली रिस्पेक्ट जो वो आत्मा को हम दे रहे हैं। मुख पर तो हमको बहुत कुछ देना, इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे याद में रहने का गुप्त अभ्यास करना है। जब तक बाबा कहता है तुम बाप को नहीं याद करोगे ना, तब तक बाबा कहता है वो गैप भरेगा नहीं। उस गैप को भरने के लिए बीच में क्या लाना पड़ेगा? राम बिठाना पड़ेगा, कि ये भी आत्मा उस परम पिता परमात्मा का ही बच्चा है। बाबा कहता है ना, सर्व आत्माओं का पिता तुमको पढ़ाता है, सिर्फ एक मेरा पिता नहीं, उस आत्मा का भी ये पिता है जिसकी बात मुझे हर्ट कर रही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे याद में रहने का जब गुप्त पुरुषार्थ करते हो ना, तो उससे क्या होता है? साधारण बोलना, साधारण सुनना, बाबा कहता है आपकी ये आदत खत्म हो जाती है। ध्यान से समझना अब इस बात की गहराई को। बाबा कहता है अगर तुमको डेंटिस्ट याद रहा, अगर मुझे डेंटिस्ट याद रहा, तो डेंटिस्ट की सजेशन मुझे याद रहेगी कि नहीं, उन्होंने मुझे बोला है मीठा नहीं खाना, नहीं तो ये दांत निकालने पड़ जाएंगे तेरे। डेंटिस्ट ने मुझे बताया कि गुटखा नहीं खाइयो, है ना? तो बाबा भी कहता है जब तुमको बाप याद रहेगा एज ए डेंटिस्ट, तो बाबा कहता है तुमको ये याद रहेगा कि मुझे दुनिया की ऐसी ऐसी बातें ना सुननी है, ना वर्णन करनी है, और ना इनका चिंतन करना। तो जब गंदा खाएंगे ही नहीं, ये गुटखा ये और चीजें जो नुकसान देती है, तो फिर डेंटिस्ट तो काम का ही है ना, काम की बात बताई उसने। लेकिन हर समय डेंटिस्ट मेरे साथ नहीं खड़ा होगा कि मेरा हाथ रोक लेगा कि ये क्यों खाया तूने। इतना पुरुषार्थ तो मुझे करना होगा, क्योंकि जब दांत में दर्द होगा तो डेंटिस्ट की याद तो आनी है। जब कोई दिल दुखाएगा, कोई धोखा देगा, तो आत्मा उसको तो पुकारेगी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जो हिदायत तुमको दी, जो समझानी तुमको दी, बाबा कहता है इसका ध्यान रखो। तो आत्मा की तंदुरुस्ती की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके लिए बाबा कहता है बच्चे व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सोचना, किसी की गलती को चित्त पर रखना, तो ये क्या करता है? बाबा कहता है कि आपको हर्ट करता है, दो आत्माओं के बीच गैप बढ़ता जाता है। कई बार तो इतनी किसी से नफरत करते हैं, कहते हैं भगवान इसको ले ही ले, मैं इसको अपनी आंखों के सामने जाता हुआ देखूं। हम क्या कर रहे हैं? अपने हाथों से अपना ही दांत तोड़ रहे हैं। हिल रहा होता है ना कोई दांत, हाँ, तो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब ये दांत हिल रहा है, कुछ ऐसा करो कि ये रुक जाए, हिले नहीं।
और कोई रिश्ता हमारा हिल रहा है बार बार, दांत ऐसे खींच के निकाले नहीं जाते। कहते हैं अपने आप गिरेगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो दर्द होएगा, है ना। तो दुनिया में आए हैं, बाबा कहते हैं बच्चे बार बार आत्माओं के साथ ही तो पाठ खेलेगी ना। ऐसा थोड़ी है कि तुम मैदान में उतरोगे और अकेले ही खेलोगे। बच्चे जाते हैं, कहते हैं कोई खेलने वाला ही नहीं है, मम्मी किसके साथ खेलूं। कहता है ना बच्चा, कोई है ही नहीं खेलने वाला, मैं तो बोर हो रहा हूं। तो अगर मुख में एक अकेला दांत होगा, तो ना तो कोई ब्यूटी है और ना कोई रस है। और कितनी मेहनत उस अकेले दांत को करनी पड़ती होगी। तो जो भी हमको गॉड गिफ्ट मिले हैं संबंधों के नाम पर, हैं तो सब आत्माएं ना, सब अपनी है। ये सारे दांत अपने ही हैं, चाहे आगे के हो चाहे पीछे के हो, सब अपने हैं। तो बाबा कहता है ऐसा थोड़ी तुम करते हो कि यहाँ के दांत तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और ये इनकी मेरे को कोई परवाह नहीं है, जिए चाहे मरे। बाबा कहता है हर आत्मा अपना अपना पार्ट खेले। हर दांत की शेप अलग है, एक ना मिले दूसरे से, ऐसा ही है। हर एक की बनावट अलग, शेप अलग, जगह अलग। कोई पीछे पीछे पड़ा हुआ है, कोई साइड में है तो कोई बीच में है तो कोई ऊपर है या नहीं है। हमने सबको सहज स्वीकार किया। कईयों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, एक पर एक दांत चढ़ा होता है, वो भी स्वीकार कर लेता है कि क्या करूं मैं ये से। तो हमको भी क्या करना है, जो भी आत्मा जीवन में हमको मिली, कैसा भी पार्ट खेल रही है ना, इनकी हमको देख रेख करनी है। माना अपने मन को, चित्त को साफ रखना। तो बाबा कहता है फिर जीवन कैसा हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। सुखी जीवन होगा तो बाबा कहता है फिर समृद्धि की तरफ बढ़ो। नहीं तो ये दर्द तो भूलेंगे नहीं तुमको। इन दर्दों की वजह से रात को नींद नहीं आएगी तुम्हें कि भगवान ने मेरी किस्मत कैसी लिखी है। इसलिए बाबा भी क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुमने जो दुआ मांगी थी वो कबूल हुई है। कौन सी? एक भगवान को पाने। तो बाबा कहता है भगवान को पाना कोई ऐसा तो है नहीं कि भगवान के साथ सेल्फी ले लेंगे। बाबा कहता है भगवान को पाना अर्थात भगवान के समान स्वयं को बनाना। भगवान को दुनिया में कोई देख नहीं सकता, लेकिन भगवान की बनाई हुई चैतन्य आत्माएं, प्रतिमाएं, इनको दुनिया देखती है और इन 33 करोड़ आत्माओं को क्या कह देती है, ये देवी देवता है। क्योंकि देना जानते हैं, एडजस्टमेंट जानते हैं, सहयोग देना जानते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो गुप्त था, गुप्त ही चला जाऊंगा, लेकिन जिनका पाठ होगा संगम पर, बाबा कहता है वो आएंगे और बाप से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस लेकर जाएंगे। ओम शांति।